हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? आज यहाँ विलियम शेक्सपियर की पोएम द सेवन एज ऑफ मैन के शेष प्रश्नों को करवाया जाएगा। क्लास 12th and the poem is The Seven Age of Man। कविता का नाम है The Seven Age of Man by the great poet विलियम शेक्सपियर। ये आपका है, यहाँ शेष क्वेश्चन इस पोएम के रह गए थे, उनको आज यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पोएम को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसके अलावा आपके 12th क्लास का पोइट्री सेक्शन का एक चैप्टर और रह गया है, द स्नेयर। जेम्स स्टीफन्स की कविता है। बस उसके बाद आपका पोइट्री सेक्शन 10 अंकों का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका प्रोज सेक्शन, गद्य भाग यहाँ लेते हैं। ओके डियर्स, चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज describe the salient features of all the 7 stages of a man's life। क्वेश्चन नंबर 1, describe the salient features of all the seven stages of man's life। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कल के कुछ क्वेश्चन हो गए थे इसमें से। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन्स लाइफ ही इज एन इन्फेंट। इन द सेकेंड स्टेज यू हैव स्टडीड ही इज ए स्कूल बॉय हु गोज टू स्कूल अनविलिंगली क्रीपिंग लाइक ए स्नेल। इन द थर्ड स्टेज ही इज ए लवर एंड इन दिस स्टेज he sighs like a furnace। In the fourth stage, a man's life is of a soldier। He takes strange type of oaths। He is ready to quarrel। And in the fifth stage, a man acts as a judge, as a justice। In the sixth stage, a man is like a pantaloon। And last stage is of an old man। He is so old that he lives his life without taste, without eyes, without everything, without teeth। इसी प्रकार से वह अपना जीवन जीता रहता है। ये इसके 7 अवस्थाओं के वर्णन है। चलते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज ए मैन इज एन इन्फेंट। पहली अवस्था में एक
इंसान, एक व्यक्ति शिशु होता है। इन द सेकेंड स्टेज ही इज ए स्कूल बॉय। In the second stage, he is a school boy. In the third stage, he works और ही एक्ट्स, एक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ही एक्ट्स एज ए लवर। तीसरी अवस्था में वह एक प्रेमी की तरह अभिनय करता है। इन द fourth stage, he is a soldier. In the fifth stage, he acts as a justice. In the sixth stage, he acts as a pantaloon, a comic character. And in the last stage, he acts as an old man and lives his life without taste, teeth, and everything. मीन्स विदाउट आईज, विदाउट ईयर्स, इस प्रकार से वह अपना जीवन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट्स हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट a mature view of life? Dear students, first of all we have to translate and then we have to write the answer of this question. The question is describe, वर्णन करो the salient feature, महत्व ऑफ ऑल द सेवन स्टेज, माने सभी सातों अवस्थाओं का, ऑफ मैन्स लाइफ, इंसान के जीवन की। इंसान के जीवन की सात अवस्थाएं होती हैं, उन सातों अवस्थाओं का जो महत्व है, जो प्रासंगिकता है, उसको बताइए।
इन द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था में, ए मैन इज एन इन्फेंट, एक आदमी क्या होता है, एक शिशु होता है। इन्फेंट का मतलब शिशु होता है पहली अवस्था में। इन द सेकेंड स्टेज, जबकि दूसरी अवस्था में, ही इज ए स्कूल बॉय, वह एक विद्यार्थी होता है। हु गोज टू स्कूल अनविलिंगली, creeping like a snail, that is why the poet has compared a schoolboy with a snail, because he goes to school creeping or slowly, like the way a snail runs or goes, walks. In the third stage, तीसरी अवस्था में, he acts, वह कार्य करता है, एज ए लवर, एक प्रेमी के रूप में। इन द फोर्थ स्टेज, चौथी अवस्था में, ही इज ए सोल्जर, वह एक सैनिक होता है। इन द फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था में, ही एक्ट्स, वह कार्य करता है, एज ए जस्टिस, एक न्यायाधीश के रूप में। इन द सिक्स्थ स्टेज, छठवीं अवस्था में, ही एक्ट्स, वह कार्य करता है, एज ए पेंटालून, एक मस्करे के रूप में, जोकर के रूप में, एक कॉमिक करैक्टर, एक क्या है, कॉमिक करैक्टर, कॉमिक फिगर, यानी कि एक प्रकार का हास्यास्पद पात्र। एंड इन द लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था में, ही एक्ट्स, वह कार्य करता है, एज एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में। एंड लिव्स हिज लाइफ, अपना जीवन जीता है, विदाउट टेस्ट, बिना स्वाद के, टीथ, बिना दांतों के, एंड एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज के बिना वह अपना जीवन जीता है। ये तीन अवस्था इसकी हैं। तीसरी अवस्था लवर, चौथी अवस्था होती है एक सोल्जर, सैनिक की। पांचवी अवस्था होती है एक जस्टिस की। छठवीं अवस्था होती है पेंटालून, मीन्स कॉमिक कैरेक्टर। और सातवीं अवस्था क्या है, एन ओल्ड मैन। ये सभी क्या हैं, किसी इंसान की सातों अवस्थाएं, जिनके बारे में कवि यहां वर्णन करता है। एक बार इन अवस्थाओं का मैं फिर से दोहरान कर देता हूं। ये आपकी बड़ी पोएम है, स्टैंजा इसमें से आपको पैराफ्रेज आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको कॉपी कर सकते हो। मैं यहां सामने से हट जाता हूं थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके भी इसको कॉपी कर सकते हो। चलते हैं। पहली अवस्था में, द फर्स्ट स्टेज, A man is an infant. The great poet William Shakespeare says that life is a drama and all the world is a stage. On this stage, a man performs 7 type of program, 7 type acts. The first act is as an infant who is always crying and puking in his nurse's arms. पहली अवस्था होती है एक शिशु की, जो अपनी दाई की भुजाओं में हमेशा क्या करता रहता है, रोता रहता है और उल्टियां करता रहता है। दूसरी अवस्था होती है एक स्कूल बॉय, एक विद्यार्थी की, जो बिना इच्छा के धीरे धीरे रेंगते हुए अपने सुबह बस्ते के साथ, सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ रेंगते हुए एक समुद्री शीप या घोंगे की तरह स्कूल जाता है। तीसरी अवस्था एक लवर, एक प्रेमी की होती है। कवि कहता है कि एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की याद में भट्टी की तरह आहें भरता है। यहां कवि उपमा देता है, इसलिए हेयर द पोइट यूजेज फिगर ऑफ स्पीच दैट इज नोन एज सिमिली। उपमा अलंकार का प्रयोग करता है। उसकी आहें भट्टी की तरह होती हैं, भट्टी की तरह आहें भरता है। अपनी प्रेमिका की याद में वह एक विरह गीत भी गाता है, एक दुखद गीत भी गाता है, एक बैलेड गाता है, वोफुल बैलेड। वोफुल बैलेड का मतलब एक दुखद गीत या विरह गीत। चौथी अवस्था एक सैनिक की होती है। सैनिक होता है वो विचित्र या विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेता है, प्रतिज्ञाएं करता है, जिसकी दाढ़ी लेपर्ड की तरह होती है, क्विक और तेज, क्विक होता है लेपर्ड की तरह, तेंदुए की तरह, ईर्ष्या करता है अपने साथी से सम्मान प्राप्त करने के लिए, और चाहे वो अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करता, ही सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री।
ही इज रेडी टू डाई, इवन चाहे उसे तोप के मुंह में, कैनन्स माउथ में ही क्यों ना जाना पड़े। इसके बाद की जो अवस्था है वो है आपकी जस्टिस की, न्यायाधीश की, जिसकी फॉर्मल कट बियर्ड दाढ़ी होती है, जो विभिन्न प्रकार की कहावतों से भरा रहता है, जिसके गोल सुंदर पेट होता है, उसमें ब्राइबरी रिश्वत के रूप में मुर्गे के बच्चों का मांस भरा होता है। छठवीं अवस्था एक स्लीपर्ड पैंटालून, चप्पल पहने हुए मस्करे के समान होती है, और सातवीं अवस्था एक ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी की होती है। ये सभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट, ये कविता कैसे रिप्रेजेंट माने प्रतिनिधित्व करती है, कैसे दर्शाती है ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का परिपक्व दृष्टिकोण। मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व, व्यू माने होता है दृष्टिकोण, ऑफ लाइफ माने किसका, जीवन का। ओके डियर्स, चलते हैं, यहां बात करते हैं इसके बारे में। कविता है आपकी, क्वेश्चन है हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ। The poem represents, the poem represents a mature view of life by comparing man's life to a drama। डियर स्टूडेंट्स, यहां कवि आदमी के, इंसान के जीवन की तुलना एक नाटक से करते हुए जीवन के परिपक्व दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। एंड द वर्ल्ड टू स्टेज, जीवन की तुलना किससे करता है, नाटक से। एंड द वर्ल्ड, और संसार की तुलना किससे करता है, टू ए स्टेज, एक किससे, स्टेज से, यानी कि एक मंच से। डियर स्टूडेंट्स, पहली ही पंक्ति में ये स्पष्ट रूप से आपको दिया गया था, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार क्या है, मंच है। हालांकि आपके इस पोएम में ये नहीं दिया हुआ है लाइफ इज ए ड्रामा, लेकिन इसी पोएम के संदर्भ में ये जो कॉमेडी नाटक लिया गया है, इस कॉमेडी नाटक एज यू लाइक इट सुखांत नाटक में ये स्पष्ट रूप से जैक्स कहता है कि लाइफ इज ए ड्रामा, जीवन एक नाटक है और पूरा संसार क्या है, मंच है। जीवन रूपी इस नाटक को रूपक प्रदान करते हुए, रूप किसका दिया है जीवन को, नाटक का, और संसार को किसका दिया है, मंच का। टू रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ ही डिवाइडेड, डिवाइड्स कर लेते हैं, ही डिवाइड्स, वह बांटता है
मैन्स लाइफ इंसान के जीवन को इनटू 7 पार्ट्स, कितने भागों में? 7 भागों में यहां इंसान के जीवन को वह बांटता है, अलग करता है। कौन कौन से 7 भाग हैं वो आपको पहले बता चुका हूं। आप यहां डैश लगाकर लिख सकते हो। एन इन्फेंट यानी कि एक शिशु, एन इन्फेंट एक शिशु, ए स्कूल बॉय एक विद्यार्थी, ए लवर एक प्रेमी, ए सोल्जर एक सैनिक, ए जज या जस्टिस एक न्यायाधीश, ए पैंटालून एक जोकर, एन ओल्ड मैन और एक वृद्ध आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आज का तीसरा है। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। कल आपको कितने 8 या 9 क्वेश्चन यहां कराए थे उनके बारे में। एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। किस प्रकार से पूरा संसार एक मंच है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम, इन द कंटेक्स्ट प्रसंग में ऑफ दिस पोएम, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम, कविता के संदर्भ में। मैं आशा करता हूं आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। मैं इस प्रश्न को पहले हिंदीयत करता हूं, उसके बाद इसका और इसको लिखते हैं। हाउ कैसे डज द पोएम, ये कविता रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करती है, बताती है, प्रस्तुत करती है ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का परिपक्व दृष्टिकोण। ये कैसे प्रतिनिधित्व करती है ये बात यहां बताई जा चुकी है इसमें ऊपर। यहां इसका हिंदी अर्थ करेंगे। पहले इस आंसर को यहां डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ऑल द वर्ल्ड is a stage where men and women, जहां पुरुष और स्त्रियां, men and women simply come and play, जहां स्त्री पुरुष आते हैं एंड प्ले और अदा करते हैं द रोल्स, क्या अदा करते हैं? योगदान, फिक्स्ड फॉर देम, जो रोल उनके लिए क्या हैं? फिक्स हैं, सुनिश्चित हैं, उनको वो अदा करते हैं। जस्ट एज एन एक्टर इन द ड्रामा, जस्ट एज एन एक्टर इन द ड्रामा, actor in the drama
just as an actor in the drama enters and leave the stage, और मंच को छोड़ देता है आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, अपनी प्रस्तुति के बाद जिस प्रकार से एक एक्टर होता है उसी प्रकार से आफ्टर हिज परफॉर्मेंस लाइक द वे, या लिख सकते हो इन द सेम वे, उसी प्रकार से ए मैन, एक इंसान, यहां लिख देता हूं ए मैन, एक इंसान बॉर्न, जन्म लेता है, एंड डाइज, और मर जाता है, आफ्टर प्लेइंग द रोल ऑफ लाइफ। चलिए यहां तक आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसलेट these 2 questions and then write the third question. इस प्रश्न को ये यहां बताया गया है कि विलियम शेक्सपियर किस प्रकार से जीवन के परिपक्व दृष्टिकोण को बताता है, ये कविता कैसे जीवन के परिपक्व दृष्टिकोण को उजागर करती है। द पोएम, ये कविता रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करती है, बताती है ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, जीवन के परिपक्व दृष्टिकोण को बाय कंपेयरिंग, माने तुलना करते हुए मैन्स लाइफ, इंसान के जीवन की, टू ए ड्रामा, एक नाटक से, एंड द वर्ल्ड, और संसार की तुलना करते हुए, टू ए स्टेज, किससे, मंच से, टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का परिपक्व दृष्टिकोण। ही डिवाइड्स, विलियम शेक्सपियर बांटता है मैन्स लाइफ, इंसान के जीवन को, इनटू 7 पार्ट्स, कितने भागों में, 7 भागों में। एन इन्फेंट, एक शिशु, ए स्कूल बॉय, एक विद्यार्थी, ए लवर, एक प्रेमी, ए सोल्जर, एक सैनिक, ए जस्टिस, एक न्यायाधीश, ए पैंटालून, यानी कि एक मस्खरा, एंड एन ओल्ड मैन, और एक वृद्ध व्यक्ति। तीसरा यहां जो क्वेश्चन आज का है वो है आपका एक्सप्लेन, समझाइए, हाउ, कैसे, ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार, इज ए स्टेज, एक मंच है, इन द कंटेक्स्ट, माने प्रसंग में, ऑफ द पोएम, इस कविता के प्रसंग में। ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार, इज ए स्टेज, एक मंच है, वेयर, जहां मैन एंड वेमेन, पुरुष और स्त्रियां, सिंपली, साधारणतः, कम आते हैं, एंड प्ले द रोल्स, और योगदान अदा करते हैं, फिक्स्ड फॉर देम, जो रोल उनके लिए फिक्स्ड हैं, सुनिश्चित हैं। जस्ट एज एन एक्टर, जैसे कि एक अभिनेता, इन द ड्रामा, नाटक में, इंटर्स, प्रवेश करता है, एंड लीव, और छोड़ देता है, लीव में एस और लगानी है आपको, लीव्स, because we always use s or es behind the first form of the main verb if the subject is singular in present indefinite tense. leaves, छोड़ देता है, the stage, मंच को, after his performance, अपनी प्रस्तुति के बाद, like the way, इसी प्रकार से, in the same way, उसी तरीके से, ए मैन, एक आदमी बॉर्न, जन्म लेता है, एंड डाइज, और मर जाता है, बॉर्न मैस लगा लेना, डाइज, मर जाता है, आफ्टर प्लेइंग द रोल ऑफ लाइफ, आफ्टर प्लेइंग माने अदा करने के बाद, द रोल ऑफ लाइफ माने जीवन का योगदान। चलिए आशा करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहां बात करते हैं और आज की ये कविता समाप्त करते हैं अगले 2 प्रश्नों में। एक क्वेश्चन तो आपका टेक्स्ट का रह गया है, एक क्वेश्चन यहां एक्स्ट्रा लिखा देता हूं जो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, द क्वेश्चन इज, आपका प्रश्न है डिस्कस शेक्सपियर, डिस्कस शेक्सपियर ए माइन्यूट ऑब्जर्वर। डिस्कस, बात कीजिए, बहस कीजिए शेक्सपियर को, ए माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का एक माइन्यूट ऑब्जर्वर है, इसके बारे में बात कीजिए, बहस कीजिए। विलियम शेक्सपियर हैज पोर्ट्रेट, विलियम शेक्सपियर ने पोर्ट्रेट माने रूप प्रदान किया है, रूप दिया है, चित्र बनाया है। द हेल्पलेस स्टेट ऑफ एन इन्फेंट, द हेल्पलेस स्टेट ऑफ, द हेल्पलेस स्टेट ऑफ एन इन्फेंट, एक शिशु का असहाय दशा। ए स्कूल बॉयज अनविलिंगनेस, ए स्कूल बॉयज एक विद्यार्थी की अनविलिंगनेस, अनिच्छा टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। ए लवर्स इम्पेशेंस, एक प्रेमी की अधीरता। अब्यूजिव वर्ड्स ऑफ ए सोल्जर, सैनिक के अब्यूजिव माने आक्रामक, गाली देने वाले शब्द। वाइज मैगजिम्स ऑफ ए जज, एक न्यायाधीश के बुद्धिमानीपूर्ण विचार। लूज ट्राउजर्स, एंड spectacles,
of pantaloon and the life of an old man and the life of an old man, वृद्ध व्यक्ति का जीवन without taste, eyes, teeth and everything। ये आपके टेक्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। टेक्स्ट के अलावा एक क्वेश्चन आपको और यहां करवा देता हूं, लिखवा देता हूं। दूसरा अगला क्वेश्चन है, लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पैंटालून। पैंटालून पैंटालून इज ए कॉमिक कैरेक्टर on Italian stage he makes people laugh by his appearance of loose trousers and spectacles on nose। Dear student, these are the two questions. Here we will discuss about these questions and finish our class. The question is discuss, बात करो, बहस करो। विलियम शेक्सपियर ए माइन्यूट ऑब्जर्वर। विलियम शेक्सपियर एक माइन्यूट क्षणिक ऑब्जर्वर है। क्षणिक का मतलब छोटी से छोटी चीज, पल पल का अवलोकन करता, छोटे से छोटे समय का अवलोकन करता है। ऑफ ह्यूमन लाइफ किसका? मानव जीवन का। विलियम शेक्सपियर हैज पोर्ट्रेट, विलियम शेक्सपियर ने रूप प्रदान किया है, चित्र बनाया है, द हेल्पलेस स्टेट, असहाय दशा, ऑफ एन इन्फेंट, एक शिशु की, ए स्कूल बॉयज, एक विद्यार्थी का, अनविलिंगनेस माने अनिच्छा, टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाने की, ए लवर्स इम्पेशेंस, एक प्रेमी की अधीरता, प्रेमी अधीर होता है, विरह गीत गाता है, भट्टी की तरह आहें भरता है, अब्यूजिव वर्ड्स ऑफ ए सोल्जर, एक सैनिक के, अब्यूजिव माने गाली देने वाले, या कह सकते हो आक्रामक, इस जगह पर गाली देने वाला शब्द यहाँ ठीक नहीं लगेगा, अब्यूजिव मीन्स होता आक्रामक शब्द। ओके, आक्रामक शब्द, एग्रेसिव दूसरा वर्ड है इसका, एग्रेसिव वर्ड्स ऑफ ए सोल्जर, वाइज मैगजिम्स, बुद्धिमानी पूर्ण विचार, कहावतें, उदाहरण, उद्धरण ऑफ ए जज, एक न्यायाधीश के, लूज ट्राउजर्स, ढीले ढाले, ट्राउजर्स मीन्स पाजामा, एंड स्पेक्टिकल्स, और चश्मे। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ट्राउजर से बहुवचन शब्द नहीं है, सिंगुलर नाउन है, कभी भी इसको ट्राउजर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राउजर्स ही बोलते हैं। स्पेक्टिकल, चश्मे, हालांकि पाजामा होता है उसके दो टांग होती है, इसलिए यहाँ एस लगाते हैं, ये एक वचन में ही आता है। पैंट को कभी पैंट नहीं बोलते, पैंट्स बोलते हैं हमेशा। सिजर्स, कैंची, जिसके भी दो टांग होती हैं उसमें सिजर्स एस लगता है। स्पेक्टिकल्स
ऑफ ए पेंटालून, एक जोकर के स्पेक्टिकल चश्मे और पाजामा, एंड द लाइफ और जीवन ऑफ एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी का, विदाउट टेस्ट, बिना स्वाद के, आईज, बिना आंखों के, टीथ, बिना दांतों के, एंड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के बिना। What is meant by पेंटालून, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां है। पेंटालून से आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है पेंटालून से? पेंटालून क्या होता था पहले इटली में, इटली जिसकी राजधानी रोम, वहां स्टेज पर, मंच पर एक व्यक्ति आता था, एक जोकर होता था। वो जोकर पतलून पहने हुए होता था, पतली सी बिल्कुल पाजामा, नाक पर चश्मे लगे होते थे और बिल्कुल दुबला पतला करैक्टर होता था, पात्र होता था। तो कभी कहता है कि इंसान इतना दुबला पतला हो जाता है 6वीं अवस्था में कि वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ही इज ए पेंटालून ऑन द इटालियन स्टेज। यही यहाँ पूछा गया कि इस पेंटालून का क्या मतलब है। पेंटालून इज ए कॉमिक करैक्टर, पेंटालून एक कॉमिक यानी कि हास्यास्पद, हास्य कलाकार होता है, कॉमिक करैक्टर होता है ऑन इटालियन स्टेज, माने कि इस पर इटली के स्टेज पर, मंच पर। ही मेक्स पीपल लाफ, वह लोगों को हंसाता है, बाय हिज अपीयरेंस, अपनी सूरत से, ऑफ लूज ट्राउजर्स माने ढीले ढाले ट्राउजर्स पाजामा, एंड स्पेक्टिकल्स और चश्मे ऑन नोज माने नाक पर। ये क्वेश्चन यदि पास्ट टेंस में आता है तो आप इसको पास्ट में लिखते हैं, पेंटालून वॉज ए कॉमिक करैक्टर। हालांकि ये पेंटालून अब स्टेज पर इसका जिक्र नहीं किया जाता है, कारण क्या है, अब आपको स्टेज पर इस तरह की चीजें नहीं आती हैं, यह है इसका कारण। ओके डियर्स, कॉमिक करैक्टर होता है, ही मेक्स, वह मेक्स पीपल लाफ, लोगों को हंसाता है, बाय हिज अपीयरेंस, सूरत से, ऑफ लूज ट्राउजर्स, ढील डाले ट्राउजर्स पाजामा, एंड स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज। ये आपकी पोएम कंप्लीट हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पोएम के बारे में हम बात करेंगे, आप इसको कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करते हुए भी। नेक्स्ट पोएम के बारे में हम बात करेंगे, उस पोएम का नाम है शनेया यानी कि जाल। जेम्स स्टीफन्स उसके कवि हैं और उस कविता में कवि कहता है कि हमें किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए, मासूम निर्दोष जानवर को पकड़ने के लिए जाल नहीं डालना चाहिए। ये इस कविता में इस बात को बताते हैं। कवि कहता है कि मैं देखता हूं, सुनता हूं कि किसी खरगोश को एक जाल में बांध लिया गया, पकड़ लिया गया है, मैं उसको तलाश करने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं उसको कहीं भी लोकेट नहीं कर पाता, ढूंढ नहीं पाता हूं। उसकी बार बार दुख भरी आवाज़ आती है लेकिन मैं उसको सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मैं उसको छुड़ाना चाहता हूं। वो जानवरों की आज़ादी का पक्षधर है, वो चाहता है किसी भी जानवर को फंदे में नहीं पकड़ना चाहिए। और पहली जो कविता थी उसमें भी कवि कहता है, W.W. गिब्सन की कविता थी कि मैं किसी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल नहीं डालता हूं, सभी पक्षी मुझ संबंध रखते हैं। कहने का मतलब वो कविता पक्षियों की आज़ादी के ऊपर थी और ये कविता जानवरों के प्रति प्रेम के ऊपर आधारित होगी। नेक्स्ट कविता के बारे में हम जो बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आज का ये विलियम शेक्सपियर की कविता पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस पोएम में आपको 4 दिन की ये पोएम है, 4 पार्ट्स इसमें हो गए हैं, बड़ी पोएम थी। आशा करता हूँ ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आए। इसके क्वेश्चन आंसर को आप ढंग से कर लेना, अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आपको आते हैं प्रतिवर्ष। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आई फिनिश माई क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच।